16 वर्ष बीत चुके थे महाराज शांतनु को अपनी प्रियतमा गंगा और पुत्र से बिछड़े हुए। यह 16 वर्ष उनके जीवन के सबसे कठिन और खाली वर्षों में से थे। राजमहल के भव्य शिखर पर खड़े होकर वे जब भी गंगा की अविरल धारा को देखते, उनका हृदय एक अजीब सी वेदना से भर जाता। गंगा की लहरें उन्हें उनकी पहली मुलाकात की याद दिलातीं, जब गंगा ने अपने सौंदर्य और गरिमा से उनके मन को बांध लिया था। वही गंगा, जिनकी धारा कभी जीवन और प्रेम का प्रतीक थी, अब उनके लिए एक पीड़ा बन चुकी थी। हर लहर मानो उनसे कहती, हे महाराज, आपकी गंगा और आपका पुत्र आपसे दूर हैं। क्या आप हमें याद नहीं करते? शांतनु का हृदय यह सोचकर भर आता कि उनका पुत्र, जिसे उन्होंने जन्म के कुछ ही समय बाद खो दिया था, अब कैसा होगा? क्या वह उन्हें पहचान सकेगा? क्या वह यह जान पाएगा कि एक पिता ने अपने पुत्र के बिना 16 वर्षों तक कैसे जीवन जिया है? रात की नीरवता में, जब पूरा राजमहल सो जाता, शांतनु अकेले अपने कक्ष में बैठे गंगा की ओर देखते रहते। उनकी आंखों में कभी आंसू झलक पड़ते, तो कभी एक हल्की मुस्कान, मानो वे अपने पुत्र के भविष्य की कल्पना कर रहे हों। वे सोचते, कहीं मेरा पुत्र अब भी मुझे याद करता होगा? क्या वह मुझे पिता मानता होगा? या वह गंगा के प्रेम में ही खो गया होगा? गंगा की लहरों की आवाज उनके कानों में किसी सजीव संवाद की तरह गूंजती। वे हर रात सोचते कि यदि गंगा प्रकट होकर उन्हें उनके पुत्र का समाचार दे दे, तो उनका यह बिछोह का दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन गंगा चुप थी, और उनकी धारा शांत। एक दिन महाराज शांतनु अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वन में शिकार करने गए। गहरे जंगल में उन्होंने एक हिंसक जंगली पशु को देखा, जो उनकी प्रजा के लिए खतरा बन रहा था। राजा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधकर उस पशु को घायल कर दिया। घायल पशु वन में तेजी से भागने लगा। राजा शांतनु भी उसका पीछा करते हुए गंगा नदी के तट तक पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर राजा ठिठक गए। गंगा नदी, जो हमेशा अपने प्रचंड वेग के लिए जानी जाती थी, आज शांत और धीमी बह रही थी। पानी बहुत कम रह गया था, और नदी के बीच में रेत के बड़े बड़े टीले नजर आ रहे थे। राजा शांतनु, जो गंगा को देव नदी मानते थे, इस बदलाव से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यह तो सरिताओं की रानी गंगा है, मेरी अर्धांगिनी गंगा है, जो हमेशा प्रचंड वेग से बहती है। आज इसकी धारा इतनी मंद क्यों हो गई है? राजा इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए तट के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर राजा शांतनु ने देखा कि गंगा नदी के बीचों बीच एक तेजस्वी बालक खड़ा है। वह बालक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त था। उसकी कांति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं इंद्र धरती पर उतर आए हों। बालक अपने हाथों में धनुष लिए खड़ा था और गंगा की धारा को रोकने का अभ्यास कर रहा था। उसके छोड़े हुए तीखे बाणों ने गंगा की पूरी धारा को अवरुद्ध कर दिया था। राजा शांतनु उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। राजा ने ध्यान से देखा कि बालक दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा था। वह इतनी दक्षता और सहजता से बाण चला रहा था कि गंगा की धारा रुक गई थी। यह दृश्य राजा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने सोचा, यह कौन है? इसका कौशल साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई स्वर्गीय योद्धा है। राजा ने बालक से पूछा, हे वीर बालक, तुम कौन हो? तुमने गंगा की धारा को क्यों रोक रखा है? क्या तुम्हारा यह अद्भुत कौशल किसी विशेष उद्देश्य के लिए है? बालक ने राजा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया और राजा शांतनु को मोहित कर दिया। इसके बाद वह बालक वहीं अंतर्धान हो गया। बालक के इस अद्भुत कर्म और उसके अचानक गायब हो जाने से राजा शांतनु का मन अनेक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने सोचा, यह कौन था? इसका और गंगा का क्या संबंध हो सकता है? क्या यह गंगा का कोई वरदान है, या मेरे जीवन से जुड़ा कोई रहस्य? राजा शांतनु ने गंगा नदी की ओर देखा और पुकारते हुए कहा, हे भागीरथी, हे देवी गंगा,
यदि यह बालक मुझसे संबंधित है, तो कृपया प्रकट होकर मुझे सच्चाई बताओ, मेरे इस संदेह को दूर करो। राजा शांतनु की पुकार सुनकर गंगा देवी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उनका रूप इतना अद्भुत और अनुपम था कि राजा, जिन्होंने गंगा को पहले भी देखा था, उन्हें पहचान नहीं सके। गंगा देवी ने अपने पुत्र देवव्रत का हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने राजा शांतनु से कहा, हे महाराज, यह बालक आपका ही पुत्र है। इसे मैंने अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया है। अब यह हर प्रकार की विद्या और कला में निपुण हो चुका है और आपकी सेवा के लिए तैयार है। गंगा देवी ने देवव्रत का परिचय देते हुए कहा, राजा, यह वही बालक है जिसे मैंने उसके जन्म के समय अपने साथ ले लिया था। इसने महर्षि वशिष्ठ से वेदों और वेदांगों का गहन अध्ययन किया है। यह अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण है और इसका पराक्रम इंद्र के समान है। उन्होंने आगे कहा, देवताओं और असुरों के पूज्य शुक्राचार्य और बृहस्पति ने इसे नीति और धर्म का ज्ञान दिया है। इसे महर्षि परशुराम ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी है। यह बालक राजधर्म, युद्धकला और अर्थशास्त्र का महान ज्ञाता है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल आपका पुत्र नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य का रक्षक है। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाइए। गंगा की बात सुनकर राजा शांतनु का हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम्हारा पराक्रम और ज्ञान देखकर मैं धन्य हो गया। तुम जैसा पुत्र पाकर मैं संसार का सबसे भाग्यशाली पिता हूँ। देवव्रत ने भी अपने पिता के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके चरण स्पर्श किए। गंगा देवी ने कहा, राजा, अब मैं आपको और आपके पुत्र को छोड़कर स्वर्गलोक चली जाऊंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। यह कहकर गंगा अंतर्धान हो गई। राजा शांतनु अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौटे। वहां उन्होंने राजसभा में देवव्रत का परिचय देते हुए कहा, यह मेरा पुत्र देवव्रत है। यह दिव्य गुणों से युक्त और हर प्रकार की शिक्षा में निपुण है। यह हमारा उत्तराधिकारी होगा और हस्तिनापुर का भविष्य संभालेगा। सभा में उपस्थित सभी लोग देवव्रत के तेजस्वी व्यक्तित्व और गुणों को देखकर मुग्ध हो गए। देवव्रत का आगमन पूरे हस्तिनापुर के लिए उत्सव का कारण बन गया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।